डक वाला जो प्याज होता है उसका बीज फूल नहीं निकालता। डक वाला प्याज जो है लगाते हैं लोग, काट के प्याज लगाते हैं, सीड तैयार करते हैं, उसका फूल नहीं निकलता। अगर आप ये पेस्ट स्काउटिंग नहीं करते तो आपकी फसल किसी भी वक्त आपके हाथों से जा सकती है, आपको पैदावार नहीं मिलेगी। ये आपने अपनी ड्यूटी मुकम्मल देनी है। देसी देगा 120 से 30 मन तक आपको, चाइना देगा 150 मन तक भी जाता है, और 140 से 150 मन तक, 160-70 मन तक भी चला जाता है हरनाई वैरायटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली रजा साजिदा रजा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब हो जी। मेरी आज की वीडियो तकरीबन 10 मिनट से ऊपर जाएगी, आपने मुकम्मल देखनी है। मैंने आपको लहसुन और प्याज के बारे में मालूमात देनी है। जितनी मालूमात मेरे पास है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो मैं आपको फराहम करूंगा। मोहतरम नाजरीन, आजकल बहुत प्यारा मौसम है लहसुन का और प्याज का। लहसुन का मौसम तकरीबन गुजरता जा रहा है और प्याज का मौसम शुरू हो चुका है। बेहतरीन मौसम शुरू हो चुका है प्याज का। अगर तो आपके पास पनीरी अवेलेबल है तो आप अभी शिफ्ट कर दें। फरवरी के शुरू में आपकी फसल तैयार हो जाएगी और वो फसल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको नफा देगी। आजकल प्याज का रेट ले लें, चेक कर लें, पिछले साल वाली बात नहीं होने वाली, इस साल पिछले से पिछले वाले साल वाली बात होने जा रही है। प्याज के रेट अच्छे खासे होंगे। मेरा जो अंदाजा है वो 6,000 रुपए तक रेट जाएगा प्याज का। तो 6,000 रुपये बड़ा अच्छा रेट होता है इंशाल्लाह। देखें मोहतरम नाज़रीन, लोग पूछते हैं कि सर्दियों में प्याज की कौन कौन सी वैरायटीज लगाएं, और बहुत सारे दोस्त तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो फुलकारा है वो ही सर्दियों में लगता है, सिर्फ फुलकारा ही सर्दियों में लगता है देसी इकसाम में, जबकि ऐसी बात नहीं है। इस मौसम में अक्टूबर नवंबर में आप प्याज के तमाम इकसाम काश्त कर सकते हैं, हाइब्रिड खुसूसन देसी तमाम इकसाम, जिसमें फुलकारा है, नसरपुरी है, हजारी है, अपना देसी वैरायटी है और जाकिरी वैरायटी। ये पांचों की पांचों वैरायटीज, कुछ बलोचिस्तान की वैरायटीज भी, ये सारी वैरायटीज आप सर्दियों में काश्त कर सकते हैं। आपने सीड कितना डालना है जी प्याज का? सीड आपने 1 एकड़ के लिए, अगर तो आपका फ्रेश सीड है, एतमाद वाला है, तो वो 1.5 किलो काफी है। अगर आपका एतमाद वाला नहीं है या आप एहतियातन सीड ज्यादा डालना चाहते हैं, ज्यादा पनीर तैयार करना चाहते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप 2 किलो सीड इस्तेमाल करें देसी वैरायटीज का। हाइब्रिड का 1 किलो सीड, उसकी जर्मिनेशन 100% होती है, 95%, और उसका 1 किलो सीड 1 एकड़ के लिए काफी होता है। आपकी पनीरी की तैयारी में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप पानी ना ज्यादा दे बैठे, आप पानी कम ना दे बैठे, खुदा न खास्ता बीमारियां ना आ जाए कोई, तो पनीरी आपकी पूरी होगी इस मिकदार में जो मैंने आपको बता दी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारे पास जो देसी इकसाम में मौजूद है वो नसरपुरी है। ये दिखाएं दोस्तों को जरा, किसान वाला सीड है। देसी इकसाम में किसान वाले सीड हमारे पास है, नसरपुरी, फुलकारा और हजारी। इस वक्त ये तीनों इकसाम में आपको फराहम कर सकता हूँ, स्टॉक हमारे पास मौजूद है, साथ में आप वीडियो में देख रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, आपकी जो पनीरी है वो 40 से 45 दिन की तो हो जाए, लेकिन 50 दिन की ना हो। कोशिश ये कीजिए कि 40 दिन की आप पनीरी शिफ्ट कर दें। आपने पनीरी काश्त कर ली है, आप थोड़ी खिदमत ज्यादा करें, जड़ी बूटियों का तदारक करें और आप उसको 40 दिन में शिफ्ट करें। आपके बेहतरीन फसल का जामिन है कि आप जल्दी से जल्दी पनीरी शिफ्ट कर रहे हैं। पनीरी बूढ़ी होती जाएगी तो पनीरी में फूल निकलता है, आगे प्याज की फसल आपकी फूल देना शुरू कर देगी। लोग 1.5 महीने की पनीरी, 2-2 महीने की पनीरी लगाते हैं। वो वजह बनती है प्याज की फसल में फूल निकलने की। एक आपका बीज मियारी होना जरूरी है कि आपने बीज जो लिया है वो कैसे तैयार हुआ होगा। देखें आजकल के किसान मजबूर है, उसे नहीं पता कहां से बीज आया हुआ है, लेकिन बीज का मियारी होना जरूरी है। आप अपने मुस्तनद सोर्स से लें। डक वाला जो प्याज होता है उसका बीज फूल नहीं निकालता। डक वाला प्याज जो है लगाते हैं लोग, काट के प्याज लगाते हैं, सीड तैयार करते हैं, उसका फूल नहीं निकलता। गारंटेड सीड होता है। आप कोशिश करें अपने किसी जामिन जो सेलर है आप उससे लें। आगे चलते हैं जी। आपने प्याज की फसल को खुराक कितनी देनी है, कब कब देनी है, ये सारा मरहला आपको बताता हूँ। वीडियो में आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो में जुड़े रहना है।
आखिर तक मैं आपको लहसुन की मालूमात भी दूंगा। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह मैं अच्छी मालूमात देने की कोशिश करता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, आपने प्याज की जो फसल काश्त करनी है ना, तो एक और चीज आपको बता दूं, नई चीज ऐड हुई है। चीज तो पुरानी है बट हमने अपने तजर्बात में अब इसको शामिल किया है। डीएपी डाल डाल के हम अपनी जमीनों की जो कसाफत है ना, उसको खराब कर चुके हैं। जमीनों में एसिडिटी आ गई है, जमीनों में बड़ा मतलब बीमार हो चुकी है जमीन। अब डीएपी की जगह पे ना आप एमएपी इस्तेमाल करें। एमएपी आप इस्तेमाल करें, बाजार से सस्ती भी मिलती है और आसानी से मिल जाती है। 25 किलो का बैग होता है और 6,000 रुपए का ये मिलता है, और एक डीएपी की मुतबादल है, काफी है डीएपी के साथ। साथ में आप पोटाश का एक बैग डाल दें, जबरदस्त हो जाएगा। अगर डीएपी डालने वाले दोस्त डालने का तो कोई इश्यू नहीं है, वो डीएपी डालें अपनी, एमएपी ना डालें। इसके बाद आपने 40 दिन के अंदर अंदर अपने प्याज की उस फसल को 3 बोरियां यूरिया पूरी करनी है, कम से कम 2 और 3 बोरियां, या आप अगर दो करना चाहते हो तो 3 बोरियां आप यूरिया पूरी करेंगे। और वो इस तरह आपने देने की आधी बोरी दे दी, और फिर आगे अगले पानी के साथ एक दे दी, एक छोड़ के पानी फिर दे दिया आपने आधी बोरी। इस तरह आपने देनी है। फ्लड कर लें, बहुत जबरदस्त छट्टा कर लें, वो आपकी मर्जी है। जड़ी बूटियों का तदारक आपने शुरू से रखना है, आपकी फसल खराब ना हो। जड़ी बूटियां अगर आप अच्छी तरह से साफ नहीं करेंगे, तलफ नहीं करेंगे, फसल में बहुत ज्यादा खराबी होने का खदशा होता है और आपकी एवरेज काम करती है। इसके बाद आपने नाइट्रोफास की 1 बोरी इस्तेमाल करनी है, और आपने फंगस का स्प्रे करते रहना है। कम से कम पूरी फसल में 3 एक मरतबा आपने फंगस का स्प्रे करना है। सर्दियां आ जाती हैं, थ्रिप्स का हमला भी होता है, उसका भी आपने स्प्रे करना है। अच्छी डोज अपने करीबी जो पेस्टिसाइड डीलर है उससे आप लें, जो आपको अच्छी से अच्छी चीज फराम कर दें। नाजरीन, ये तो प्याज के मुतालिक थी। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल 200 नहीं तो 150 मन आपकी आराम से पैदावार आ जाएगी प्याज की इस फिजिबिलिटी पर। अगर आप खुराक सही वक्त पर देते हैं, पनीरी सही वक्त पर शिफ्ट करते हैं और जड़ी बूटियों का तदारक रखते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी फसल बड़ी बेहतरीन होगी। दिए गए नंबर पर आप मुशावरत भी कर सकते हैं। सीड्स के लिए, पनीरियों के लिए आप हमेशा हमसे रब्ता कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब आ जाते हैं लहसुन की तरफ। लहसुन की कौन सी इकसाम लगाएं? पंजाब में लहसुन की इकसाम जनाब गुवाहाटी, गोल्डन फार्मी और देसी बहुत ज्यादा मशहूर हैं। ये तीनों इकसाम आप किसी भी वक्त जो है ना हमसे हासिल कर सकते हैं। इनका सीड भी हासिल कर सकते हैं, जितनी मिकदार में चाहे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा चाइना लहसुन भी लगता है, उसकी एक अलग सी फिजिबिलिटी है। चाइना लहसुन को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, फॉरेन कोल्ड स्टोरेज से ला के उसको लगा दिया जाता है। उसको मतलब यूं समझ लें कि ठंडा होने से पहले पहले लगा दें, जैसे कि 24 घंटे के अंदर अंदर लगाएं या 36 घंटे के अंदर लगा दें, जमीन में शिफ्ट कर दें। चाइना लहसुन भी कामयाब है और बहुत जगहों पर लग भी रहा है। उसकी तरकीब सिर्फ यही है कि उसको आप सीड्स के वक्त, फसल की कटाई के वक्त आप उसको कोल्ड स्टोरेज में रखें, और आजकल आप आके लगा दें उसको। अगर आपने ज्यादा एकड़ का लगाना है तो आप उसको आधा कोल्ड स्टोरेज में रखें, आधा बाहर ला के लगा दें, फिर दोबारा आधा लें। उसको ओपन इस तरह रखना नहीं है, गर्म नहीं होने देना। ये उसकी तरकीब है। ये हमारे पास हरनाई है जी, इसका आप साइज देख लें। हरनाई लहसुन का आप साइज देखें, ये चाइना लहसुन से डबल साइज है इसका। चाइना लहसुन से डबल साइज, और चाइना सॉरी गोल्डन फार्मी से इसका डबल है। ये गोल्डन फार्मी से डबल साइज का है, गोल्डन फार्मी से डबल साइज का। और देसी जो है गोल्डन फार्मी उससे डबल साइज का है। ये आप देख लें, ये आप इस तरह मवाजना आप कर लें। तो मोहतरम नाज़रीन, आप खुद आप फैसला करेंगे कि आपने कौन सा लहसुन काश्त करना है। डिमांड सबसे ज्यादा इन 2 वैरायटीज की है, देसी की और गोल्डन फार्मी की सबसे ज्यादा डिमांड है। इसके बाद चाइना की डिमांड है, इसकी भी डिमांड है। एक 756 व्हाइट देसी होता है, बिल्कुल बारीक, उसकी डिमांड थोड़ी कम होती है बट एवरेज वो भी अच्छी देता है। 100 मन तक पैदावार आपको देसी देगा, 120 से 30 मन तक आपको चाइना देगा, 150 मन तक भी जाता है, और 140 से 150 मन तक, 160-70 मन तक भी चला जाता है हरनाई वैरायटी। और चाइना लहसुन जो है वो भी आपको 150 मन तक
और 200 मन के करीब पैदावार देता है अगर आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। तरकीब इसकी यह है कि इसको आपने जब लगाना है तो आपने कम से कम 1.5 से 2 बोरियां DAP और 1 बोरी पोटाश आपने लाजमी नीचे डाल देनी है। आपने हाई एवरेज लेने के लिए ये काम लाजमी करना है। ये अगर किसान खुराक नहीं देगा तो फसल आपकी बहुत अच्छी नहीं होगी। फिर इसके बाद आप मल्च करें। सबसे अच्छा तरीका जो इसका है प्याज लहसुन का, आप इसको मल्च करें। जितना आप इसको मल्च करेंगे बेहतर तरीके से आपकी जड़ी बूटियां भी नहीं होंगी। आप फ्लैट पर भी लगा सकते हैं, इसको खेलियों पर भी लगा सकते हैं, बेड पर भी लगा सकते हैं, तीनों तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन जिस भी तरीके से लगाएं आप इस पे मल्चिंग करें। आजकल पराली बहुत ज्यादा है, सीजन में होती है, मौसम है, तो मल्चिंग करेंगे तो एक तो आपकी जमीन नरम रहेगी, दूसरा आपकी जड़ी बूटियां बिल्कुल नहीं रहेंगी, और तीसरा आपकी जो खुराक है ना, धूप लगने से खुराक जाया भी होती है फसल की, वो भी जाया नहीं होगी। खुराक ज्यादा से ज्यादा पौधे इस्तेमाल करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, लहसुन में भी फंगस लगती है और बहुत ज्यादा लगती है। लहसुन को भी आपने फंगस के जो केमिकल्स हैं फंगस के लिए, आपने कपरॉक्सीक्लोराइड, सोगामाइसिन वगैरह वगैरह और भी चीजें वो आपने फ्लड करनी है गाय बगाए, ताकि आपके लहसुन की जड़ें बिल्कुल सही और सेहतमंद रहें, आगे आपका सीड भी बेहतर रहे और आपकी फसल भी बहुत अच्छी रहे। जैसे जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं आपकी फसल में पैदावार कम हो जाती है आपकी। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरह हैवी किस्म की जड़ें होनी चाहिए, इस तरह हैवी किस्म की जड़ें होनी चाहिए। फसल की मुकम्मल जड़ें होंगी तो आपका जो गांठ है, गंडी है, जो आपका बल्ब है, वो बहुत अच्छा बनेगा। मोहतरम नाज़रीन, फंगस के स्प्रे कम से कम आपने 3 से 4 लाजमी आपने करने हैं। कुछ आपने एक ऊपर से भी काट देना है, कुछ फ्लड काट देने हैं। एक आपको मैं बड़ी अहम बात बता दूं कि आपने अपनी फसल बेशक प्याज की है या लहसुन की है, आपने हफ्तावार या 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपने लाजमी चक्कर लगाना है। इसे पेस्ट स्काउटिंग कहते हैं। अगर आप ये पेस्ट स्काउटिंग नहीं करते तो आपकी फसल किसी भी वक्त आपके हाथों से जा सकती है, आपको पैदावार नहीं मिलेगी। ये आपने अपनी ड्यूटी मुकम्मल देनी है। किसी भी वक्त किसी भी बीमारी का हमला हो सकता है, किसी वक्त पानी की जरूरत पड़ सकती है, खुराक की जरूरत पड़ सकती है, जड़ी बूटियों का तदारक करना जरूरी हो सकता है। आप अगर वक्त पर नहीं जाएंगे और अपनी निगरानी में आप मजदूरों से काम नहीं करवाएंगे तो फिर भी आपकी फसल, आपका पैदावार, आपका हदफ जो है, आपका टारगेट जो है वो पूरा नहीं करेगी। तो नाजरीन, लहसुन की जो सारी इकसाम है ये भी आप हमसे हासिल कर सकते हैं, सीड्स भी हमसे हासिल कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप अगर मालूमात हमसे हासिल करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आपने मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस करनी है मालूमात के लिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपको फौरन रिस्पॉन्स करूंगा जितना जल्दी हो सका, ना कि आप कॉल्स करते रहे। बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं दोस्तों की तो फिर सुनना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपसे मैं व्हाट्सएप की दरख्वास्त कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आपने मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर लेना है। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह, वस्सलाम।